नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन से अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को हरी झंडी दिखाई। टुडे तमिलनाडु इज राइटिंग a new chapter of progress in Thoothukudi. Many projects are being inaugurated or having foundation stones laid. These projects are an important part of the roadmap for a developed India. One can also see the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat in these developments. साथियों, मुझे तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है और बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज ये आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। साथियों, आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल फेरी को भी लॉन्च किया गया है। ये फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है और काशी और तमिलनाडु का नाता मैं पिछले दिनों काशी तमिल संगम में जो ऊर्जा देखता हूं, जो भक्ति देखता हूं, जो भारत के प्रति प्यार देखता हूं, तो काशी के लोग और काशी जाने वाला हर कोई देशवासी जब इस फेरी में बैठेगा तो उसको तमिलनाडु भी अपना लगेगा। आज बीओसी पोर्ट पर डिसैलिनेशन प्लांट, ग्रीन हाइड्रो प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज का भी आरंभ हुआ है। इन प्रोजेक्ट से थूथुकुडी और तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज दुनिया
सुरक्षित भविष्य के लिए जिन विकल्पों की ओर देख रही है, तमिलनाडु उसमें बहुत आगे जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि देश के प्रमुख लाइट हाउस को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। आज मुझे अलग अलग राज्यों में स्थित 75 लाइट हाउसों में विकसित की गई टूरिज्म फैसिलिटीज को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। और आप देखिए, एक साथ 75 प्लेसेस पर ये नया भारत है। विधानसौदा में कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थन नारे लगाने के आरोप में सैयद नसीर हुसैन और उनके समर्थकों के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मीडिया के द्वारा भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Not only allegation by BJP, it is an allegation by media also. If she will send the voice report to the FSL, if report comes and if it is true that somebody has made a slogan that Pakistan Jindabad, पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में सैयद नासिर हुसैन और उनके समर्थकों के खिलाफ कर्नाटक भाजपा द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि भाजपा अपनी हार के बाद हताश है। ऑडियो में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। पार्टी ने ऑडियो फॉरेंसिक कराया है जिसमें कुछ नहीं पाया गया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम एक औपचारिक वक्तव्य भी जारी करेंगे। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है। और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है, उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में, और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं, उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है। और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है। और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए, और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे एक मंत्री के तौर पर अपमानित करने का काम किया गया,
जिस तरह के संदेश विभाग में भेजे जाते हैं, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई। सरकार सभी के सामूहिक प्रयास से बनी थी। मैं किसी भी दबाव में नहीं आने वाला। हमारी ओर से इंटेंशन पूरा था, काम करने का नजरिया पूरा था और उसको हमने डिलीवर करने का हर संभव प्रयास इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो किया है। मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि देयर वाज फ्रॉम सम क्वार्टर्स अटेम्प्ट्स टू ह्यूमिलेट मी in my functioning, in my capacity as cabinet minister। जिस तरीके से जो मैसेजेस डिपार्टमेंट के अंदर भेजे जाते हैं, जिस तरीके से एक मैसेज ये दिया जाता है कि हमको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। मैंने पहले ही कहा है, द गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबडी। आई रिस्पेक्ट। उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती की लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में दिल्ली के राउंड जवेनी कोर्ट में पेशी हुई। कश्मीर के सोपोर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने यहां आतंकियों को एक सहयोगी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए शख्स ने अपने आतंकवादी संबंधों को स्वीकार किया है। पुलिस ने फिलहाल यूपीए की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।